क्लास 12th। प्रीवियस क्लास में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टडी किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने देखा किस तरह से दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डीएनए के जो पीसेस हैं वो मिलकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। सो टूल्स हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट टूल हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो तरह का एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस था। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने प्रेफर किया बिकॉज इट कट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। देन नेक्स्ट हमने स्टडी किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिस तरह से हमने डीएनए को उसमें से आइसोलेट किया। अब सेकंड टूल हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर। सो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट टूल हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड हो गया हमारा वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है? जो कि हमारे एलियन डीएनए को कैरी करेगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? PBR322। ठीक है, ये एक पहला बना हुआ आर्टिफिशियल वेक्टर है। जनरली हमको वेक्टर कहाँ से मिलते हैं? या तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को हम लोग लेते हैं, या तो हमारे बैक्टीरियोफेज को, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में आपको स्टडी किया था, बताया था आपको कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी होती है जो कहलाती है प्लाज्मिड। तो उस प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होती है, जस्ट लाइक क्रोमोसोम्स की तरह से होती है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होती है, उसको किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी होती है, सेल्फ रिप्लिकेट होकर के वो अपना कॉपी बढ़ा सकता है। ठीक है, सो नेचुरली हमारे पास जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी, दैट इज प्लाज्मिड। और सेकंड हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज को। सो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस व्हिच अटैक ऑन बैक्टीरिया और व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो यहाँ जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वेक्टर वो कौन सा है? PBR322। तो सबसे पहली बात हमको क्या जानना है कि ये पहला बना हुआ सिंथेटिक वेक्टर है, मतलब इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया? साइंटिस्ट लेडरबर्ग ने बनाया था इसको। ठीक है, जो पहला आर्टिफिशियल वेक्टर बना वो लेडरबर्ग ने बनाया था। और ये जो हमारा PBR है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिक्स। ठीक है, तो पहला जो आर्टिफिशियल वेक्टर बना वो साइंटिस्ट लेडरबर्ग ने बनाया था। लेकिन ये वाला जो प्लाज्मिड है या जो वेक्टर है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मिड से बना हुआ है। किसने बनाया है? साइंटिस्ट बॉलिवर रॉड्रिक्स ने। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिक्स। और 322 क्या है? उस लेबोरेटरी में बनने वाला सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेबोरेटरी में वेक्टर बनते रहते हैं, तो 322 सीरियल नंबर पे बना हुआ जो आर्टिफिशियल वेक्टर है वो क्या है? PBR322। अब इस वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमको देखना था। सो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में हमने शॉर्ट में क्या देख लिया था? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन दैट इज इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर which replicate the DNA। मतलब ORI वो एक प्लेस है, वो साइट है जहाँ पर भी रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड सेकंड सिग्निफिकेंस हमने क्या बताया था? इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ DNA। कितना नंबर ऑफ कॉपीज बनना है वो भी उसको कंट्रोल करेगा। और इट इज द साइट और लोकेशन इन विच द रिप्लिकेशन स्टार्ट। सो रिप्लिकेशन दैट इज DNA फॉर्म्स द रिप्लिका ऑफ DNA। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमको देखना था सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर जो प्रॉपर्टी है उसी को देखने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ा? ये वेक्टर ड्रॉ करना पड़ा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। सो PBR322 दैट इज प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिक्स 322 सीक्वेंस का जो वेक्टर है आर्टिफिशियली बना हुआ है, लेबोरेटरी में सिंथेटिक है। तो इसमें पहली चीज अपन ने क्या देख लिया? ORI। सो ये ORI हमारा क्या हुआ? इट इज द बेस सीक्वेंस इन विच द रिप्लिकेशन ऑफ DNA स्टार्ट। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? हमारे वेक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे वेक्टर को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गए? अब हम देखेंगे यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक में ग्रो कर रहे हैं
तो क्या वो उस एंटीबायोटिक के लिए अपना रेजिस्टेंस शो कर रहा है या सेंसिटिव शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो शो किया है दो तरह की हमने ली है, एक है हमारे पास एम्पिसिलिन और सेकंड क्या है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। कहने का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर में ये जीन्स ऐसे हैं जो उसको एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं और ये दो जीन्स ऐसे हैं जो उसको टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं। मतलब इस वेक्टर को यदि हम टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन वाले एंटीबायोटिक में ग्रो करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा। क्यों मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये जीन्स उसको रेजिस्ट कर लेंगे। सपोज यदि ये जीन्स हम यहाँ से हटा दें तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जीन्स उसको टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं और ये जीन्स उसको एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिलेक्टेबल क्या हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर व्हिच इज अलाउ ओनली ग्रो द ट्रांसफॉर्मेंट। सो कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके पास जीन्स ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। अभी हमने यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं किया, अभी हमने केवल नॉर्मल वेक्टर बनाया है। इसकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो ये किस किस के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एम्पिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए। सपोज यदि इस वेक्टर को हम क्लोरोफेनाकॉल में डाल दें तो वो क्या करेगा, उसके लिए सेंसिटिविटी शो करेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट उसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, अब क्लोनिंग साइट मतलब वो प्लेस, वो लोकेशन जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट होगा और वहां पर वो क्लोनिंग करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, है ना। रिकॉग्निशन साइट मतलब वो प्लेस जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेगा और वो वहां पर उसको लाइगेट करेगा। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा जो प्लाज्मिड या बैक्टीरिया होता है उसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये सिंथेटिक है इसलिए हमने उसको दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस कर दिया, ये जीन्स वहां पर लाइगेट करके। तो क्लोनिंग साइट क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर द जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा वेक्टर है, इसमें हमको क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करना है या एलियन डीएनए को लाइगेट करना है। सपोज आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा एलियन डीएनए है उसको कहाँ लाइगेट करना चाह रहे हो, BAMH1 जीन्स में जो कि टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यदि आपने अपना एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लाइगेट कर दिया, BAMH1 में, मतलब वो जो BAMH1 था वो वहां से अलग हो गया क्योंकि उसने किसको लाइगेट कर दिया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया। तो जैसे BAMH1 डीएनए से लाइगेट होगा तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस देने वाला जीन तो किसके साथ लाइगेट हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो जैसे यहाँ पर एलियन डीएनए लाइगेट हुआ BAMH1 से तो उसने टेट्रासाइक्लिन के लिए अपना रेजिस्टेंस लॉस्ट कर दिया। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंसर्शनल एक्टिविटी या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो इंसर्शनल का मतलब इंसर्ट हुआ, कौन इंसर्ट हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इनएक्टिवेशन हुआ मतलब अब उसने उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए अपने आप को इनएक्टिव कर लिया। ओके, सो व्हेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट और एलियन डीएनए लाइगेट विद द BAMH1, so they lost the resistance against the tetracycline antibiotic। ठीक है, सेम ये प्रोसेस यहाँ भी हो सकती थी। सपोज आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ ऐड करना चाह रहे हो, PST1 में, जो किसको दे रहा है रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए दे रहा है। तो यदि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जीन्स में लाइगेट करेंगे तो ये किसके लिए रेजिस्टेंस छोड़ देगा, एम्पिसिलिन के लिए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसमें आप देखिए किस तरह की कॉलोनी हो सकती है। एक तो है, ठीक है, हमारा ये जिसको आप क्या बोल रहे हो, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसे हमारे बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, सो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को अपन कैसे समझेंगे, देयर इज नो प्लाज्मिड। तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड हो। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में क्या दिख रहे हैं,
नॉन ट्रांसफॉर्म जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है। सेकंड हम देखेंगे कुछ ऐसे 3 to 4 बैक्टीरिया होंगे जो क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड। इसको आपने क्या कहा, ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड है मतलब उसके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट नहीं किया। तो इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, हैविंग प्लाज्मिड बट नो जीन ऑफ इंटरेस्ट और एलियन डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड तो है लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। और केवल एक दो हमारे बैक्टीरिया ऐसे आपको मिलेंगे जो क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। इसमें क्या हो गया, प्लाज्मिड तो था ही था, साथ में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लाइगेट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर प्लाज्मिड भी है और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया या एलियन डीएनए भी हमने ऐड कर दिया। तो ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है वो क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, मास्टर प्लेट। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मास्टर प्लेट। आप जब इस मास्टर प्लेट को आप रिप्लिका बनाने के लिए कहेंगे तो ये अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, उस एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या कहेंगे, रिप्लिका प्लेट और रिप्लिका कॉपी। ओके, सो दिस रिप्लिका प्लेट शो द which one is multiplied। ओके, सो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो क्या कर सकता है, दोनों एंटीबायोटिक में कल्टीवेट होगा, एम्फिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो कॉलोनी की सेल्स हमारे ट्रांसफॉर्म्ड दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन वो नॉन, हमने एलियन डीएनए नहीं डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो कर जाएगा। जो थर्ड हमारा कॉलोनी था जिसको हमने क्या कहा, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट, मतलब उसके पास प्लाज्मिड भी है और एलियन डीएनए भी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किस जीन्स पर लाइगेट किया है। यदि आपने एम्फिसिलिन वाले पीएसटी पर लाइगेट किया है तो ये एम्फिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसने अपना स्टीयर रेजिस्टेंस लॉस्ट कर दिया, वो किसके ऊपर ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन पर। ठीक है, यदि आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डैमेज पर किया है या साल 1 में किया है तो वो टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब आप वो यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लॉस्ट कर देगा और उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो फाइनली हमने देखा 3 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो नॉन ट्रांसफॉर्म है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो ना तो एम्फिसिलिन में ग्रो करेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा। सेकेंड वाला जो ट्रांसफॉर्म है नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिसके पास प्लाज्मिड तो है लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं हमने लाइगेट किया, वो दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो कर जाएगा। और जो थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट है वो किसके ऊपर ग्रो करेगा, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यदि एम्फिसिलिन में जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है तो वो इसका रेजिस्टेंस लॉस्ट कर देगा, वो केवल टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगा। यदि आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन पे लगाया है तो वो इसका रेजिस्टेंस लॉस्ट कर देगा, वो केवल एम्फिसिलिन पर ग्रो करेगा। तो इसी मेथड को हमने क्या कहा, insertional inactivation। Okay, so these are the property of a vector।